नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज इस वीडियो में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुका है प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? ए शिक्षित बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्र में अधिक मात्रा में शिक्षित बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। शिक्षित बेरोजगारी वैसे बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें अधिक पढ़े लिखे लोग को रोजगार नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 2 है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? ए मौसमी बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी शैक्षणिक बेरोजगारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी शैक्षणिक यानी शिक्षित बेरोजगारी में जो है पढ़े लिखे बहुत अधिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलती है और ये बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में अधिक दिखाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां डैश बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, डी श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका सही उत्तर है सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि लोग काम करते हुए यानी रोजगार में तो संलग्न नज़र आते हैं, लेकिन उसमें लगे हुए रोजगार में लगे हुए श्रमिकों की जो उत्पादकता होती है वो सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है और ये भारत में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। ए शिक्षित, बी संरचनात्मक, सी मौसमी, डी पूर्ण। तो इसका सही उत्तर है सी मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वैसे बेरोजगारी को कहा जाता है जब वर्ष के कुछ महीने में लोगों को रोजगार मिलता है और फिर शेष महीने वर्ष में जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में और कृषि से संबंधित जो छोटे उद्योग हैं जैसे गुड़ और खांडसारी उद्योग, ये सब में ऐसी बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 5 है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह डैश कहलाती है? ए बाजार अर्थव्यवस्था, बी निजी अर्थव्यवस्था, सी केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है। निजी और सरकारी दोनों को आर्थिक क्रिया और औद्योगिक क्रिया करने की छूट होती है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर है डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? ए अप्रत्यक्ष कर, बी पूंजी उपभोग छूट, सी इमदाद, डी ब्याज। इसका सही उत्तर है ए अप्रत्यक्ष कर को NNP में से घटाया जाता है। NNP हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP में अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को हटा देंगे तो हम लोगों को जो है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की प्राप्ति होगी। प्रश्न संख्या 8 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ए सरकार का वार्षिक राजस्व, बी उत्पादन कार्यों का योगफल,
सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, डी निर्यात में से आयात घटाकर, तो इसका सही उत्तर है बी उत्पादन कार्यों का जो योगफल है उसी को किसी देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ए कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, बी रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सी सेवा क्षेत्र से, डी विनिर्माण निर्माण बिजली तथा गैस से। तो इसका सही उत्तर है सी सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, जिसको अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, वो देश के जीडीपी में अभी सबसे ज़्यादा योगदान देता है। प्रश्न संख्या 10 है, अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक एक ऐसा बैंक है जो ए राष्ट्रीयकृत हो, बी राष्ट्रीयकृत नहीं हो, सी दूसरे देश में स्थापित हो, डी आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। इसका सही उत्तर है डी आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक वैसे बैंक को कहा जाता है जिस बैंक का नाम या जिस बैंक की चर्चा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ईस्वी के अनुसूची 2 में यानी शेड्यूल 2 में शामिल है। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। तो इसका सही उत्तर है डी 15 भाषा जो है भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर मुद्रित होती है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए हैं? ए गोदावरी डेल्टा, बी गंगा डेल्टा, सी हिमालय, डी पश्चिमी तट। तो इसका सही उत्तर है बी गंगा डेल्टा के क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, बाकी गोदावरी, हिमालय और पश्चिम तटीय क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत मौजूद है। प्रश्न संख्या 13 है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी विद्युत, डी परिवहन। तो इसका सही उत्तर है सी विद्युत यानी बिजली से संबंधित है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये बिजली का उत्पादन करने वाली संस्था है। एनटीपीसी वर्तमान में भारत सरकार की महारत्न कंपनी है। प्रश्न संख्या 14 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्थान के उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ए अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, बी कागज और पल्प, सी टेक्सटाइल्स, डी तापीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है डी तापीय यानी थर्मल एनर्जी जो है ये जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता उद्योग है। प्रश्न संख्या 16 है, तातीपाका तेल शोधन किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश राज्य में तातीपाका रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में सीमांत जोत का आकार है? ए 5 हेक्टेयर से अधिक, बी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, डी 1 हेक्टेयर से कम। इसका सही उत्तर है डी 1 हेक्टेयर से कम। भारत में जो सीमांत जोत है वो बहुत ही छोटा जोत है जो 1 हेक्टेयर से कम है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है? ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी 1 जून से 31 मई, डी 1 जुलाई से 30 जून। इसका सही उत्तर है डी 1 जुलाई से 30 जून। भारत में जो फसल वर्ष है वो 1 जुलाई से आरंभ होकर के अगले वर्ष 30 जून को समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, बी जनसंख्या में वृद्धि, सी उत्तराधिकार कानून, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी
उपर्युक्त सभी यानी तीनों कारण के कारण जो है वो भारत में कृषि जोत जो है लगातार छोटा होते जा रहा है, उसका विभाजन होते जा रहा है। संयुक्त परिवार की प्रथा के कारण का भी ह्रास हो गया, जिसके कारण परिवार टूट रहा है। देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि है और उत्तराधिकार कानून के कारण पिता की संपत्ति पर उसके संतान का अधिकार होता है, जिसके कारण पिता के बाद उनका जो है भूमि उनके संतान में बट जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है? ए खाद्य प्रसंस्करण, बी पेट्रोकेमिकल, सी उर्वरक के अलावा रसायन, डी दूरसंचार। तो इसका सही उत्तर है डी दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI भारत में हुआ है। प्रश्न संख्या 21 है, TRAI ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ए यातायात, बी दूरसंचार, सी पर्यटन, डी तकनीकी शिक्षा। इसका सही उत्तर है बी दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र का नियामक यानी रेगुलेटरी संस्था है TARI। TARI नहीं होता है, TRAI होता है, ये गलत प्रिंट हो गया है, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 20 है, वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय किसे है? WWW। ए बॉब काहन, बी टिम बर्नर्स-ली, सी रॉबर्ट मॉरिस, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी टिम बर्नर्स-ली को WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत करने का श्रेय है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? ए 2.323 मीटर, बी 2 मीटर, सी 1.676 मीटर, डी 1 मीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 1.676 मीटर जो है वो ब्रॉड गेज के बीच पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है, इसी को हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सर्विस टैक्स। एक 1994 से 95, बी 1996 97, सी 1998 से 99, डी 1991 से 92। इसका सही उत्तर है ए 1994 से 95 में भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? फिस्कल पॉलिसी। ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी RBI, डी SBI। इसका सही उत्तर है ए भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो ही भारत में राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी को तैयार करता है। प्रश्न संख्या 26 है, GST शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को डैश रिटर्न भरना होगा? ए मासिक, बी अर्धमासिक, सी त्रैमासिक, डी द्विमासिक। तो इसका सही उत्तर है सी त्रैमासिक। प्रत्येक 3 महीना पर GST का जो है वो टैक्स जो है भरना पड़ता है। प्रश्न संख्या 27 है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ए द्वितीय योजना, बी तृतीय योजना, सी चतुर्थ योजना, डी 5वीं योजना। तो इसका सही उत्तर है बी तृतीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने कृषि नीति बनाई थी और इसी कृषि नीति के अंतर्गत जो है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और पंचवर्षीय योजना जिस अवधि में शुरू हुई हरित क्रांति वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। हालांकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष लेट से शुरू हुआ था 66 के बदले 69 से, लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में ही हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है?
1 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 तृतीय पंचवर्षीय योजना। उधर मॉडल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा हेरॉल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा गाडगिल मॉडल। इसको कौन सा युग में सही है, तो 1 और 2 इसका विकल्प सही है, 3 गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर मॉडल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सा युग में सही है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये भी गलत है, द्वितीय ये भी गलत है। ये दोनों तो गलत है, तृतीय पंचवर्षीय योजना भी गलत है गाडगिल, इसमें तो कोई आंसर ही सही नहीं है। ये क्वेश्चन को ही हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। ए 10वीं योजना 2002 से 7, बी तीसरी योजना 1966 से 71, सी प्रथम योजना 51-52, डी छठी योजना 80 से 85। इसका सही उत्तर है बी। तीसरी योजना 66 से 71 ये गलत है। तीसरी योजना जो है 61 से 66 तक चला था, बाकी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 30 है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। ए वस्तु शेष, बी व्यापार शेष, सी लेखा शेष, डी भुगतान संतुलन। तो इसका सही उत्तर है भुगतान संतुलन, डी पेमेंट ऑफ बैलेंस। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की। ए चलैया समिति, बी केलकर समिति, सी सोम समिति, डी रंगराजन समिति। जिसका सही उत्तर है बी, विजय एस केलकर समिति ने आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है। ए ग्रामीण आवास, बी ग्रामीण विद्युतीकरण, सी कृषि आधारित उद्योग, डी ग्रामीण टेलीफोन। तो इसका सही उत्तर है सी, कृषि आधारित उद्योग जो है वो भारत निर्माण का अंग नहीं है। बाकी ये तीनों ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन ये भारत निर्माण का अंग है। प्रश्न संख्या 34 है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। ए 1857 में, बी 1862 में, सी 1867 में, डी 1874 में। इसका सही उत्तर है सी, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाश हुई थी और कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। और अंतिम प्रश्न है 35, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। ए 1936 में, बी 1948 में, सी 1951 में, डी 1956 में। इसका सही उत्तर है बी, 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।